जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आंसर की लाने में इसीलिए समय लगता है क्योंकि जब तक मैं अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं कर लेता हूं तब तक मैं आंसर की लेकर के नहीं आता हूं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 1। पेपर का नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थाट। पेपर कोड है SOC 301। ठीक है, चले आप लोगों का पेपर ID अपना अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, 1078 है। इसमें आपका जो 75 मार्क्स है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके टोटल 100 में से 33 नंबर होने चाहिए। 25 कॉलेज से आपको मिलेगा और इसमें से जितने आपके 50 में से सही होंगे उसको मिला करके टोटल आपके 33 नंबर होने चाहिए। ठीक है, हालांकि ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके से रखा गया है। ठीक है, कहीं कहीं आपके पासिंग मार्क्स में 40 नंबर रखा गया है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चले देखें। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, पैरेटो के समाजशास्त्री सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? अभिजात्य वर्ग का परिसंचरण। सी ऑप्शन आपका राइट था पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार क्या हैं? तो इनके 4 प्रकार हैं, साधन तर्कसंगत, मूल्य तर्कसंगत, भावनात्मक और परंपरागत। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट था। ठीक है, इसको मैंने सर्च भी किया था तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि आप लोग कमेंट करने लगते हैं सर जी ये सही होगा, सर जी वो सही होगा। इसीलिए मैं देखे जो जिस प्रश्न में मुझे लग रहा था कि आप लोगों से ज़्यादा डाउट होगा उसको मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, फ़ोटो खींच करके इसमें लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से इसका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, 4 प्रकार के इन्होंने दिए थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चले अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपसे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। हालांकि देखिए इसमें बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन थे, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया होगा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैक्स वेबर। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलें इसमें चौथा क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंतर संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में। ठीक है, चौथे का बी ऑप्शन आपका राइट था। पांचवा देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए पांचवा प्रश्न पूछा गया था, किस समाजशास्त्री ने धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पवित्र और साधारण वर्गीकरण का प्रयोग किया है? तो ये किए हैं इमाइल दुर्खिम। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है। सबसे प्रमुख आदिम धर्म का जो प्रकार है वो टोटमवाद है, और ये टोटमवाद किस पर है? ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था छठवें का। ठीक है, चलें सातवां प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों को वर्गीकृत किया है तो सैन्य तथा औद्योगिक में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7वें का। चले आठवां प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो देखें यहाँ पर आपका जो ठीक है बिल्कुल, दो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हर्बर्ट स्पेंसर का नहीं है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन का है। आप लोग खुद सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी है ये इमाइल दुर्खिम ने दिया है। जो आपका क्लास स्ट्रगल है वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स ने दिया है। तार्किक में एवं अतार्किक क्रिया को विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। ठीक है, सावयवी समैक्य इमाइल दुर्खिम ने दिया है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी। ठीक है, आप लोग चाहे तो खुद सर्च करके भी देख सकते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट था आठवें का। ठीक है ना, चलें और किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाके स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, सर इसका हमें डाउट क्लियर कर दीजिए, तुरंत डाउट क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, बाकी बच्चे भेजते हैं, आप लोगों का भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। चलें निम्नलिखित में, और उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित है? ठीक है, ये पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया था। तो देखें अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण है विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पर सावयवी सिद्धांत दिया हुआ है। सावयवी सिद्धांत को किसने दिया था बताइए? हमारे ख्याल से हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर मैक्स वेबर ने दिया था। ठीक है, अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण है विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है, ये आपका सही है। नवे का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर कैसे दिया है, यहाँ सावयवी सिद्धांत दिया है या यहाँ सावयवी समैक्य दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग की, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है,
ये हमेशा हर साल पूछा जाता है। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ठीक है, सावयवी समय के सिद्धांत। चले 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। तो ये उत्पादन की एशियाई प्रणाली बताए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। सर जी कैसे, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। देखें, कार्ल मार्क्स ने भारत की पारंपरिक आर्थिक प्रणाली को एशियाई उत्पादन प्रणाली यानी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में वर्गीकृत किया है, यानी वर्णित किया है। उन्होंने यह प्रणाली उन समाजों के लिए उपयोग की जहां समाज मुख्य रूप से कृषि आधारित था और संपत्ति सामूहिक रूप से नियंत्रित होती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे इसमें केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय स्वायत्तता का मेल पाया जाता था। यह प्रणाली निजी संपत्ति के अभाव और ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। मार्क्स ने इसे विशेष रूप से भारत और एशिया के अन्य समाजों से जोड़ा है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका राइट है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न देखिएगा क्या है, दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें से डाउट क्लियर नहीं करना होगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। ये आसान प्रश्न है सारे। चलिए 12वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किसने परिभाषित किया कि प्रकार आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका वह भाग होता है। तो ये जो आपका परिभाषा दिया गया है, ये परिभाषा रैडक्लिफ ब्राउन ने दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 12वें का। चाहे तो आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं, और अगर आप लोग सर्च करते हैं तो इंग्लिश वाला सर्च किया कीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी में सर्च करेंगे तो आपको एक भी उत्तर नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इंग्लिश में सर्च करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सारे उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 आप लोगों का पूछा गया है, जैविकी उद्विकास से कौन संबंधित है। चार्ल्स डार्विन संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व हैं। ये स्टेटमेंट आपका इमाल दुर्खिम का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर आपके बी ऑप्शन सही थे, उसी तरह इसमें भी आपके ज़्यादातर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जो कार्ल मार्क्स हैं ये जर्मनी के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले नहीं थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें निगेटिव है, सही नहीं है, ठीक है। 16वां प्रश्न आपका, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया है। तो इसको प्रयोग करने वाले अगस्त कांटे हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका 16वें का, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, उद्विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये निगेटिव प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था। यह एक परिवर्तन है जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था, ठीक है, 17वें का। प्रश्न नंबर 18 है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा है। तो इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट था। बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया था, तो मैंने उनके कमेंट को पिन भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, ठीक है। बताइए आप लोग, कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 19 का। चले प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्ग विहीन समाज है। तो देखें, जो साम्यवाद होता है कम्युनिज्म, इसकी विशेषता वर्ग विहीन समाज होती है, ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। 21 नंबर प्रश्न है आपका, दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है, किस पर आधारित है। तो ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद पर। शुरू में मैंने इसको बताया था आपको, ठीक है। 21 का डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले 22 नंबर प्रश्न है, किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है, अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ऐसे नहीं लिखा है, केवल लिखा है सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष है। ऐसे जो स्टेटमेंट है, इस ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे है, अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये पूरा स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, इसमें आधा अधूरा दिया है, कोई बात नहीं। कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांति ने सामूहिक रूप से निम्नलिखित में योगदान दिया, किस में योगदान दिया है। तो आधुनिक पूंजीवाद के उदय में, समाजशास्त्री विचार के विकास में और सामाजिक संरचनाओं के परिवर्तन में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिकीकरण ने मुख्य रूप से निम्नलिखित को परिवर्तित किया, किसको परिवर्तित किया है।
तो विनिर्माण एवं उद्योग को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री को, बी ऑप्शन आपका राइट है 24 नंबर प्रश्न का। चलिए 25 नंबर आपका इसमें प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में अगस्त काम्टे को जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या है, वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन की मुख्य विशेषता क्या है। तो पदानुक्रमित संरचना है, स्पष्ट नियम और अव्यक्तित्व संबंध है, डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैक्स वेबर को, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पैरेटो के अनुसार व्युत्पन्न है। पैरेटो के अनुसार अतार्किक क्रियाओं के लिए युक्तिकरण, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, आलोचकों का तर्क है कि पैरेटो का सिद्धांत, तो पैरेटो का सिद्धांत जो है ये सभी, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट था 29 का, क्योंकि समझाने का समय अभी नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, पैरेटो का गैर तार्किक क्रिया निम्नलिखित प्रेरित होती है किससे। तो भावनाएं एवं संवेदनाओं से, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। अभी इसका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, मुझे पता है इसमें आप लोगों को डाउट होगा। देखिए पैरेटो के अनुसार किस प्रकार की क्रिया तर्क संगत विचार से प्रेरित होती है। तो ये आपका तार्किक लॉजिक क्रिया से होती है, लॉजिक एक्शन से, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 31 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे 30 का बी है और 31 का भी बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पैरेटो का गैर तार्किक क्रिया नॉन लॉजिकल एक्शन मुख्य रूप से भावनाएं एवं संवेदनाएं से प्रेरित होती हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले आगे भी देख लीजिएगा, विल्फ्रेड पैरेटो के अनुसार गैर तार्किक क्रियाएं वे होती हैं जो तर्क और विश्लेषण पर आधारित नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं, संवेदनाओं, परंपराओं और सामाजिक भावनाओं से यानी सामाजिक प्रभावों से प्रेरित होती हैं। ये क्रियाएं अक्सर व्यक्ति के अचेतन मन और उसकी भावनात्मक स्थिति से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट था और 31 का भी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए डाउट क्लियर करना ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं पूरा करूंगा। पैरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत से पता लगता है, क्या पता लगता है, अभिजात वर्ग को क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसीलिए मैं क्लास लाने में इसीलिए देरी होती है क्योंकि काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। बीए 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर वालों को पढ़ाना, पूरे यूट्यूब पर देखेंगे आपको बहुत ही कम ही क्लास इसके मिलेंगे जो 5th और 6th सेमेस्टर को पढ़ाता हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चले समाजशास्त्र के उद्भव में किन सामाजिक परिवर्तनों ने योगदान दिया है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ने, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले इमाइल दुर्खिम है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखें कितने लोग यूट्यूब पर केवल इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनका व्यूज़ अच्छा है। कई कैटेगरी हैं एक बीए के सेक्टर में कि मैं क्लासेस कराऊंगा तो बहुत सारे व्यूज़ आएंगे जो को करिकुलर कोर्स होता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको पास कराना, ठीक है, किसी भी तरीके से आपके मैं अपना 100% दूंगा आप लोगों के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं डीडीयू वालों को एकदम छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 6th सेमेस्टर में भी आपको इसी तरह से मैं आपके साथ लगा रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चले 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। तो ये आपके इमाइल दुर्खिम ने कहा है दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया था, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है। तो पूंजीवाद का आधार पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति। मुझे लगता है देखिए इन्होंने यहाँ छोटी सी बिंदी लगाया, पहले इन्होंने इसको लगाया फिर मुझे लग रहा है इन्होंने ए ऑप्शन को लगा दिया, ठीक है, तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। अभी मैं इसका आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलें मुझे लग रहा था कि देखिए इसको यहाँ पर आपने बिंदी लगाकर इसको लगा दिया तो मुझे लग रहा था आपको डाउट होगा, तो इसमें मैंने आपका डाउट क्लियर किया है। रुकिए मैं आपका डाउट क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। चले देखिए यहाँ पर मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवादी जो पूंजीवाद है उसकी संरचना इस पर आधारित है कि उत्पादन के साधन जैसे ज़मीन हो गया, फैक्ट्री होती हैं और जो उपकरण होते हैं ये सभी निजी व्यक्तियों और
पूंजीपतियों के स्वामित्व में होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग जो होता है यानी बुर्जुआ वर्ग, ये श्रमिक वर्ग यानी प्रोलितारियत के श्रम का शोषण करके उसका लाभ कमाता है। ठीक है, उसका शोषण करके लाभ कमाता है। मार्क्स के विचार में निजी संपत्ति और लाभार्जन की यह प्रणाली सामाजिक असमानता और संघर्ष का कारण बनती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर आपका इसमें 37 क्या पूछा गया है, हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? तो ये अपने सोशल इवोल्यूशन के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं एलेक्स इंकल्स। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। 39 नंबर प्रश्न क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी धारणा सत्य है? मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी धारणा सत्य है? तो समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये ऑप्शन आपका राइट है 39 का। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है? समाजशास्त्र विज्ञानों को, यहाँ को लिखना चाहिए था। ठीक है, किस श्रेणी में रखा गया है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें 40 का। चले 41 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था इसमें। चले 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल पढ़ा था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चले अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाज की तुलना सावयवसी की है? तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 43 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। सी ऑप्शन राइट है 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है आपका, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने किया? तो इमाइल दुर्खिम ने। सी ऑप्शन राइट है 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया था, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया? अगस्त काम्टे के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है प्रश्न नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 है, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था? तो मुंबई में। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होती है? तो ये स्टेटमेंट आपका दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछा, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका? धर्म जनता के लिए अफीम है। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो इमाइल दुर्खिम ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। उम्मीद है साथियों आपको ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार सही होंगे। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 सेमेस्टर में भी आपके साथ मैं एकदम शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लासेस, महासंग्राम क्लासेस में आपके लिए लेकर के आऊँगा। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।